हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आय का, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में क्या क्या अंतर होते हैं। तो बच्चों ये जो वीडियो है ये 11वीं 12वीं क्लास में भी है और साथ ही साथ यही जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट में हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स में हो, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पूरे के पूरे टॉपिक से कई सारे बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको मैं बता देता हूं कि हमने यूजी, पीजी, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं और ये सारी की सारी वीडियो हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को मैं आपको समझाऊँ उससे अच्छा है कि मैं आपको एक संख्यात्मक उदाहरण पहले दे देता हूँ और उसके बाद हम कंसेप्ट पे आ जाते हैं। देखिए, एक हमारा आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष वो होता है जिससे हम तुलना कर रहे होते हैं। भाई किसी ना किसी से तुलना करोगे। जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि मेरी इनकम 25% बढ़ गई, तो किससे बढ़ गई? 5 साल पहले, 10 साल पहले, किसी ना किसी को तो बेस मानना ही पड़ेगा। तो जिसको बेस माना है वो आधार वर्ष है। जैसे मान लीजिए 1993 94 हमारा बेस ईयर है। अब मान लीजिए कि प्राइस जो 93 और 94 में थे, हम इसको P0 बोल देते हैं और क्वांटिटी को Q0 बोल देते हैं और वस्तु हम 3 ले लेते हैं। आप चाहो तो 1 ले सकते हो क्योंकि कंसेप्ट ही तो हमें समझना है। हम चलिए 2 ले लेते हैं, ए वस्तु और बी वस्तु। 2 वस्तु हमने ले ली। हम ये भी मान लेते हैं कि प्राइस जो था ए वस्तु का वो पहले 10 रुपये था और बी का 5 रुपये था और सुविधा के लिए मान लेते हैं कि पहले 20-20 क्वांटिटी दोनों ही वस्तु का उत्पादन हो रहा था। चालू वर्ष में यानी कि वर्तमान वर्ष में मान लीजिए जो प्राइस है और क्वांटिटी में से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए क्वांटिटी 20-20 ही रही, लेकिन जो प्राइस है वो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया। हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये 20 रुपये हो गया और ये हमारा, चलिए इसको भी हम सैंपल करने के लिए 20 ही मान लेते हैं। कैलकुलेशन भी तो करनी होगी हमें, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों चालू वर्ष की कीमतों पर जीडीपी, चालू वर्ष की कीमतों पर जीडीपी, ठीक है। तो चालू वर्ष की कीमतों पे जीडीपी कैसे निकालेंगे? प्राइस लेंगे करंट ईयर का और क्वांटिटी भी लेंगे करंट ईयर की। यानी कि अगर हम बात करेंगे 2013 में, तो 2013 में बेस ईयर जो है और करंट ईयर एक ही है। इसका मतलब इस केस में हम P0 को और Q0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जो बेस ईयर होता है उसमें वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी बराबर बराबर होती है। यानी कि चालू वर्ष में कीमतों पे जीडीपी और आधार वर्ष की कीमतों पे जीडीपी, जिस वर्ष को हम बेस ईयर मानते हैं वो बराबर बराबर होता है। तो इस केस में देखिए, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 200 आ गया और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 आ गया। इसका मतलब टोटल जीडीपी जो थी वो 300 रुपये थी। अगर हम बात करें 2000, मान लीजिए ये 2020-21 आ गया। 2020-21 में फिर से अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, तो 4000 ऊपर वाले का हो गया क्योंकि प्राइस 20 है और क्वांटिटी, और 4000 ही नीचे वाले का हो गया। सॉरी 400, ठीक है। तो इसका मतलब कीमतें जो अब जीडीपी जो है वो 800 हो गई है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जीडीपी जो है वो लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा जीडीपी बढ़ चुकी है। सिंपल सरल शब्दों में तो बच्चों यही मतलब है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही इंडिकेटर है? क्या ये वास्तविक संकेतक है? क्या ये वास्तविक संकेत करता है? संकेतक सही है? तो बच्चों देखिए, यहां पर जो जीडीपी बढ़ी है, आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी में वृद्धि हुई है वो केवल और केवल कीमत बढ़ने की वजह से हुई है।
यानी कि कीमत बढ़ने से आपकी इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन इस स्थिति में आपके कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होगी। मान लीजिए जब पेट्रोल 40 रुपए था तो मेरी इनकम 40,000 रुपए थी, पेट्रोल 100 रुपए हो गया, मेरी इनकम 1,00,000 रुपए हो गई। तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, 40 रुपए हो, 40,000 हो इनकम या 1,00,000 हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप 40,000 में ज्यादा वस्तु खरीद रहे हो या 1,00,000 में ज्यादा वस्तु खरीद रहे हो। तो जितनी वस्तु आप पहले 300 रुपए में खरीद रहे थे, उतनी वस्तु खरीदने के लिए अब आपको 800 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ नहीं किया। इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम चालू कीमतों पे जीडीपी। यानी कि सबसे पहले चालू कीमतों पे जीडीपी मतलब मौद्रिक कीमतों पे जीडीपी है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, जो करंट ईयर में जो प्राइस होता है उसी की मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी से करके जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी या चालू कीमतों पे जीडीपी। तो यहां पे हमने किया है 20 का मल्टीप्लाई 20 से किया है और 20 का मल्टीप्लाई 20 से करके ये 800 आंसर आ गया दोनों को जोड़ के, और यहाँ पे 200 और 100 300 आ गया। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ बच्चों कि ये हमारे आर्थिक कल्याण को नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस स्थिति में जो उत्पादन में वृद्धि बिना हुए ही कीमत बढ़ने से जीडीपी बढ़ गया है। तो फिर दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है आधार वर्ष की जीडीपी। आधार वर्ष में जीडीपी, आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर जीडीपी, कीमतों पर जीडीपी लिख लेते हैं। यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम क्वांटिटी तो लेंगे चालू वर्ष की, लेकिन प्राइस लेंगे आधार वर्ष का। याद रखिएगा, इस केस में अगर हम क्वांटिटी लें करंट ईयर की, जैसे 20 को मल्टीप्लाई करें 20 से प्लस और 20 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो आपको पता चलेगा कि जीडीपी 300 ही है। यानी कि बिना किसी भी तरीके से जीडीपी में वृद्धि नहीं हुई। और जीडीपी को अगर बढ़ाना है तो हमें उत्पादन को बढ़ाना ही पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए ये 30 हो गया और मान लीजिए ये 50 हो गया, सपोज कीजिए 50 हो गया, तो आधार कीमतों पे जीडीपी कैसे निकालेंगे? 30 गुणा 10 और 50 गुणा 5, यानी इस केस में 300 प्लस 250, जो 750 आंसर आ रहा है वो सही इंडिकेट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ का। यानी कि ये बता रहा है कि वास्तव में जो जीडीपी है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो हमारा चालू वर्ष है उसी के वर्ष की कीमतों पर आप अगर जीडीपी निकालते हो तो उसको बोलते हैं चालू कीमतों पर जीडीपी या मौद्रिक कीमतों पर जीडीपी। लेकिन यह कल्याण का उपयुक्त सूचक नहीं हो सकता, क्योंकि बिना उत्पादन बढ़े भी जब केवल कीमतें बढ़ जाएं तो भी चालू कीमतों पर जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि संभव है। लेकिन वास्तविक जीडीपी में वृद्धि केवल तभी होगी जब उत्पादन में वृद्धि हो, इसलिए कल्याण का सूचक है। क्योंकि वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए या आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी निकालने के लिए आधार वर्ष की कीमतों का गुणा चालू वर्ष की मात्रा से कर दिया जाता है। तो बच्चों ये है बेसिक, इसमें जो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, प्राइस ऑफ करंट ईयर लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लेते हैं, लेकिन इसको हम सही उपयुक्त सूचक नहीं मानते, इसको उपयुक्त सूचक मान के चला जाता है। बच्चों अंतर की बात कर लेते हैं एक बार, अंतर के हमने आधार ले लिए हैं, अर्थ की बात कर लेते हैं। तो आप अपनी साइड स्क्रीन पे भी देखते रहिएगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अर्थ की बात करें तो यहां पे बच्चों आपको समझना है कि जो आधार वर्ष की कीमतें हैं और उस पर अगर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो उसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं, और अगर चालू वर्ष की कीमतों पर ही जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो इसको मौद्रिक जीडीपी या चालू कीमतों पर जीडीपी कहते हैं। गणना की बात करें तो वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए चालू वर्ष की मात्रा का गुणा आधार वर्ष की कीमतों से कर दिया जाता है, और मौद्रिक जीडीपी निकालने के लिए चालू वर्ष की मात्रा का गुणा चालू वर्ष की कीमतों से ही किया जाता है। कल्याण की बात करें बच्चों तो मैं आपको बता देता हूं कि वास्तविक जीडीपी कल्याण का उपयुक्त सूचक माना जाता है। हालांकि इसकी सीमाएं हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे बच्चों। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में से वास्तविक जीडीपी को आर्थिक कल्याण का उपयुक्त सूचक माना जाता है। कीमतों में वृद्धि के प्रभाव की बात करें तो बच्चों वास्तविक जीडीपी पर कीमत वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तविक जीडीपी केवल तभी बढ़ेगी जब उत्पादन में वृद्धि हो। लेकिन मौद्रिक जीडीपी उत्पादन बढ़ने से भी बढ़ सकती है और कीमतों के बढ़ने से भी बढ़ सकती है।
इसके अलावा बच्चों अन्य नाम में तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वास्तविक जीडीपी को हम आधार कीमतों पे राष्ट्रीय आय भी, आधार कीमतों पे जीडीपी बोलते हैं। इसको कई बार राष्ट्रीय आय भी बोल देते हैं, क्योंकि जो वास्तविक जीडीपी है, जब हम उसमें विदेशों से आय जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो इसको हम बोल देंगे आप एक तरीके से राष्ट्रीय, वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। और मौद्रिक जीडीपी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आधार की चालू कीमतों पे जीडीपी, और या चालू कीमतों पे राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हो बच्चों। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में तो इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको एक और टॉपिक कवर कराएंगे इसी वीडियो से रिलेटेड, जिसका वो हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स या जीडीपी इन्फ्लेटर। किस तरीके से जीडीपी इन्फ्लेटर इन्फ्लुएंस करता है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको अगली वीडियो में ही बता देंगे कि जो हमारी मौद्रिक जीडीपी है वो, जो वास्तविक जीडीपी है, उसके कल्याण के रूप में क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या आप कह सकते हो लिमिटेशंस होती हैं। तो बच्चों वो दोनों वीडियो तो हमारी प्राइवेट वीडियो रहेंगी। तो अगर आपको हमारी सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सिस्टमेटिकल ऑर्डर में सारी की सारी वीडियो मिलेंगी, यानी कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बिल्कुल सिस्टमेटिकल ऑर्डर में है। और पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ वहां पर बच्चों अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।